कैसी चली नामांकन? बहुत जोर से चल रहे हैं और हम लोग धमाके से जीतेंगे ये। यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामना को चुनाव लड़े और जीते। धनंजय सिंह की ये तस्वीर ज्यादा पुरानी नहीं है। ठीक उसी दिन की है जिस दिन इनकी पत्नी श्रीकला जौनपुर लोकसभा सीट से नामांकन कर रही थी। इधर पति धनंजय सिंह जेल से बाहर आ रहे थे, उधर पत्नी पर्चा भर रही थी। जेल से बाहर निकलते ही धनंजय सिंह ने पत्नी को शुभकामनाएं दी थी और जी जान से उनके चुनाव प्रचार में जुटने का ऐलान किया। यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामना को चुनाव लड़े और जीते। तो सवाल ये है कि 2 से 3 दिनों में ऐसा क्या हो गया कि जौनपुर की सियासी फिजा ही बदल गई। श्रीकला की जगह बीएसपी ने श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बना दिया। रातों रात इतने बड़े बदलाव की आखिर वजह क्या है, ये हर कोई जानना चाहता है। कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन पहले उन्हें सुन लीजिए जिन्हें श्रीकला की जगह टिकट मिला है। मैं आज सुबह बाहर निकलने वाला था, बल्कि वरुणा से मेरा रिजर्वेशन था। सुबह चला जाता मैं और लखनऊ से फिर मैं चला जाता बाहर बॉम्बे। लखनऊ में कुछ काम था, लेकिन रात को मैं इसलिए जल्दी सो गया था कि 5 बजे उठ करके ट्रेन पकड़ूं। तो मुझे रात को माननीय बहन जी का टेलीफोन आया कि तुम्हें चुनाव लड़ाना चाहती हूँ, तैयार हो? हमने कहा अगर आपका आदेश है तो मैं एकदम तैयार हूँ। और आज मैंने आगे का प्रोग्राम अपना कैंसिल करके, ये बहुत चांस के संयोग की बात है। यानी श्याम सिंह यादव के बयान से एक बात तो साफ हो गई कि रविवार की रात 1 बजे इन्हें मायावती का फोन आया। लेकिन फोन क्यों आया, असली कहानी ये है। सूत्र बता रहे हैं कि श्रीकला ने खुद चुनाव लड़ने से जब इनकार किया तो आनन फानन में मायावती को श्याम सिंह यादव को उम्मीदवार बनाना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक धनंजय सिंह ने कल रात बसपा के वाराणसी मंडल कोऑर्डिनेटर रामचंद्र गौतम को फोन किया और अपनी पत्नी के न लड़ने की बात कही। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि धनंजय सिंह को भी एक बड़े नेता का फोन आया था, जिसके बाद पत्नी को चुनाव न लड़ाने का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के आंतरिक रिपोर्ट में जौनपुर में बीजेपी तीसरे नंबर पर जा रही थी। ऐसे में सूत्रों की माने तो धनंजय सिंह से बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने संपर्क किया। उसके बाद तेजी से जौनपुर का समीकरण बदला है। दावा है कि दिल्ली के बीजेपी के एक बड़े नेता ने धनंजय सिंह से कल यूपी के एक बड़े नेता के फोन के जरिए बात की। अब कहानी समझिए। धनंजय सिंह को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल का अपहरण कराने, रंगदारी मांगने, गालियां और धमकी देने के मामले में जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार की है, लेकिन सजा बरकरार है। तो क्या इसलिए धनंजय सिंह और उनकी पत्नी ने चुनाव से कदम पीछे खींच लिए? इसकी आगे की कहानी यह है कि धनंजय सिंह और उनका परिवार जल्द ही जौनपुर सीट पर बीजेपी के समर्थन का ऐलान कर सकता है। धनंजय सिंह का परिवार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर सकता है। बीजेपी के कृपा शंकर सिंह के लिए इससे बड़ी राहत और क्या हो सकती है, क्योंकि एक मुश्त राजपूत वोट बैंक अब बीजेपी के खाते में जाएगा, जिससे जौनपुर में कृपा शंकर सिंह की जीत की राह आसान हो सकती है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।